प्यारे किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, अभी रबी फसलों का समय स्टार्ट होने वाला है। जो हमारी हाड़ी फसलें हैं उनका समय है स्टार्ट होने वाला है। तो अक्टूबर माह के शुरुआत से ही किसान भाई है जो रबी फसलों की बात करें तो सरसों है, जौ है, चना है, तारामीरा है, इनकी बुआई का स्टार्ट कर देते हैं बुआई। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ में पशुपालन का भी काम करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों बिना पशुपालन के खेती संभव नहीं है। हमें कंपोस्ट खाद चाहिए, गोबर की खाद चाहिए, गौमूत्र चाहिए। ये जितने भी उत्पाद है हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो खेती के साथ पशुपालन का कार्य जो किसान भाई करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे चारे के बारे में बात करेंगे। हरे चारे की बात करें तो किसान भाइयों रबी फसलों में आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जई फसल के बारे में बात करेंगे, ओट फसल के बारे में। दाल वाली हरे चारे की जो फसल है किसान भाई मुख्य रूप से बरसीम है, रिजका है, इनको उगाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जई फसल के बारे में। जई की बात करें तो इसे ओट बोलते हैं किसान भाइयों। वैज्ञानिक नाम इसकी बात करें तो इसे एविना सेटाइवा बोलते हैं। फैमिली जो इसका कुल है किसान भाइयों वो है ग्रेमिनी, नया नाम हो गया है पोएसी। उत्पत्ति की यदि अपने बात करें, इसका उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान की अपने बात करें तो प्यारे किसान भाइयों वो है एशिया माइनर, यानी एशिया महाद्वीप में इस फसल की है जो उत्पत्ति हुई। अब क्रॉप के बारे में 1 to 1 सभी टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसका महत्व और उपयोग। किसान भाइयों हरे चारे के रूप में बात करें तो इस जई के हरे चारे में लगभग 10 से 12% प्रोटीन होती है। जितना प्रोटीन है अच्छा होता है हरे चारे में, उतने हमारे पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होता है। फाइबर भी होता है इसमें, रेशा, वो भी पशुओं के पाचन में मदद करता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर कई प्रकार के एमिनो अम्ल हैं वो पाए जाते हैं। इसमें किसान भाइयों एक रसायन परफ्यूरल पाया जाता है। परफ्यूरल का काम है जो वनस्पति तेलों का शोधन के काम में आता है। भाइयों अपने जई फसल के बारे में सबसे पहले अपने इसके महत्व और उपयोग की बात करेंगे। इसकी चारे की बात करें तो किसान भाइयों इसमें 10 से 12% है प्रोटीन पाया जाता है। जितना प्रोटीन हरे चारे में अच्छा होता है इतना पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, यानी हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों इसके अंदर है कई प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्लों की यदि बात करें तो इसमें थाइमिन, अन्य जो अपने फसलें हैं चारे वाली उनसे इसके अंदर थाइमिन है वो ज़्यादा पाया जाता है। साथ साथ में किसान भाइयों इसके अंदर परफ्यूरल एक रसायन पाया जाता है जो वनस्पति तेलों के शोधन के काम में आता है। जई का जो प्रयोग अपने करते हैं वो अपने ओट मील के रूप में भी मनुष्य है अपने आहार के रूप में काम में लेता है, क्योंकि ये है बीपी और को कम करता है, साथ में वजन को भी कम कर देता है। ये तो अपने इसके महत्व के बारे में बात कर रहे थे किसान भाइयों। अब अपने जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है इस फसल के बारे में, जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में बात करें तो ठंडी जलवायु की फसल है ये। टेम्परेचर की यदि बात करें तो इसकी फसल की वृद्धि के लिए 15 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो उपयुक्त रहता है। यदि इसके बीज अंकुरण की बात करें तो किसान भाइयों इसके बीज अंकुरण के लिए लगभग 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है वो उपयुक्त रहता है। ये तो इसकी जलवायु के बारे में बात कर रहे थे किसान भाइयों। रबी फसल है। अब हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे। फसल के लिए कौन सी मिट्टी अनुकूल है तो किसान भाइयों अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। दोमट का मतलब है जिस मृदा में 50% है वो सैंड हो यानी बालू हो और 50% उसमें कले कणों की मात्रा, वो मृदा इसके लिए सर्वोत्तम रहती है। साथ साथ में किसान भाइयों एल्यूवियल मृदा होती है जो जलोढ़ मृदा, वो मृदा भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। एल्यूवियल मृदा, जलोढ़ मृदा या कच्छारी मृदा जिसमें कले कणों की अधिकता होती है, लगभग 90% के आसपास जिस मृदा में कले कण होते हैं, नाइट्रोजन तत्व की अधिकता होती है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है वो मिट्टी है इस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है।
इसलिए अच्छे जीवांश युक्त मृदा, अच्छे जल निकास वाली मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। पीएच की बात करें तो लगभग मृदा का पीएच है वो 7 से 8 पीएच है इस फसल के लिए, जो कि फसल के लिए है जो उपयुक्त रहता है। अब किसान भाइयों इसकी भूमि की तैयारी के बारे में बात करेंगे। भूमि की तैयारी है, सबसे पहले हमें जो खरीफ फसलें हैं वो कटने के बाद में, जैसे मूंग की फसल है, ग्वार की फसल है या कोई अन्य हरा चारा हमने लगाया है, तो सबसे पहले हमने चिज्जर पुलाव का प्रयोग करना है, जिससे हमारी जो मृदा है वो हार्ड लेयर बन जाती है। क्योंकि एक इस तरह से हम लगातार जब जुताई करते हैं तो लगभग जो हमारी 9 इंच मृदा, 8 इंच के आसपास मृदा है, उस मृदा के अंदर जो एक ही गहराई तक जुताई होने से मृदा नीचे हार्ड हो जाती है। इस तरीके से हम उसके बाद में डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है और पाटा लगा करके और इसकी बुआई है जो कर सकते। किसान भाइयों जई की फसल में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा की यदि बात करें तो किसान भाइयों जई की फसल के लिए लगभग 100 किलोग्राम बीज है वो अपने हरे चारे के लिए, 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर, यानी 4 बीघों में हमें 100 किलो बीज लेना, 1 बीघा में 25 किलो। ये हमारे चारे के लिए सीड की रेट है, बीज दर है वो चारे के लिए है। और यदि किसान भाइयों हम दाने के लिए फसल लेना चाहते हैं तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसकी बीज दर है दाने की फसल के रूप में। चारे के लिए 100 किलोग्राम है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों बीजोपचार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बीजोपचार, किसी भी फसल की बुआई से पहले यदि हम बीजोपचार कर लेते हैं तो कई बीमारियों से हम जो बच जाते हैं। ये जो हमारी ग्रेमनी कुल की फसल है इसमें बीजोपचार हम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। कल्चर में एजेक्टोबैक्टर काम में लेते हैं, एजेक्टोबैक्टर कल्चर आता है। ये जो कल्चर है किसान भाइयों 200 ग्राम का पैकेट होता है। इसके साथ साथ में हम पीएसबी कल्चर को भी काम में ले सकते हैं, फास्फोर सोल्यूबल बैक्टीरिया, जो हमारी ज़मीन के अंदर अघुलनशील फास्फोरस है उसको घोलने का काम करते हैं। तो ये पैकेट का स्टैंडर्ड साइज होता है किसान भाइयों 200 ग्राम का पैकेट आता है। इसे सबसे पहले क्या करना है, बीज उपचार करने के लिए 500 ml पानी लेना है और उसे थोड़ा गर्म करके जब गुनगुना हो जाए तो उसमें 50 ग्राम हमें गुड़ मिला देना है और किसी ठंडी छाया पर हमें बीजोपचार करना है। जो हमारा 200 ग्राम के ये एक पैकेट है, ये पैकेट, इससे लगभग हम 10 से 12 किलो बीज है उपचारित कर सकते हैं। बीजोपचार से ये हमें फायदा होगा, जो हवा में 78% नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स कर देता है और अघुलनशील फास्फोरस है उसको भी ये घोलने का काम करते हैं। बीज दर की अपने बात कर ली थी किसान भाइयों। अब थोड़ी सी डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे। तो लाइन से लाइन की दूरी है वो किसान भाइयों 20 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी है वो जई की फसल में 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसान भाइयों जई की फसल में, वो है बुआई का समय। बुआई के समय की यदि बात करें हरे चारे में जई की, तो इसका सही समय है अक्टूबर माह। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों और 15 नवंबर तक इसकी है जो बुआई की जा सकती है। यानी अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, लगभग 2 सप्ताह के बाद में इसकी बुआई का समय आ जाएगा, तो उस समय आप इसकी बुआई कर सकते हो। बुआई के समय बीजों के अंकुरण के लिए अपनी चर्चा हो गई थी 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए। बात करेंगे उर्वरकों की, खाद एवं उर्वरक। खाद व उर्वरक की बात करेंगे हरे चारे में जई में लगभग 1 बीघा अपने पास किसान भाइयों यदि हरे चारे की बुआई कर रहे हैं तो 1 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद हमें काम में लेनी है। FYM गोबर की खाद है वो 1 ट्रॉली सड़ी गली वो हमें काम में लेनी है। और साथ साथ में अपने NPK की बात करें तो जो हमारी चारे वाली फसल है किसान भाइयों उसमें 100 किलोग्राम हमें नत्रजन इस्तेमाल करना है और लगभग 60 किलोग्राम है हमें P2O5 फास्फोरस का प्रयोग करना है। या बुआई के समय किसान भाई है जो 18 से 20 किलोग्राम DAP का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्रत्येक सिंचाई के बाद है 15 से 20 सिंचाई के साथ है 15 से 20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब उर्वरकों की बात कर रही थी, अपने दाने वाली फसल है तो उसमें किसान भाइयों अपने को 80 किलोग्राम है
N2 का प्रयोग करना है। 40 किलोग्राम हमें फास्फोरस P2O का प्रयोग करना। फास्फोरस की पूरी मात्रा हमें बुआई के समय प्रयोग करनी है और नाइट्रोजन हमें सिंचाई के साथ में देनी है। यो हरे चारे की अपने बात चल रही थी जेई के अंदर। जेई के अंदर मुख्य जो नेक्स्ट हमारा बिंदु है वो है किस्में या वैरायटियों की बात करेंगे किसान भाइयों। वैरायटियों में बात करें तो इसमें कैंट जेई है। कैंट जेई है वो सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है किसान भाइयों। जेई के अंदर अपने इसकी वैरायटियां या प्रजातियों की बात करेंगे तो कैंट जेई है, ये है जो इंट्रोडक्ट वैरायटी है, यानी दूसरे देशों से आयात करके अपने यहाँ देश के अंदर इसकी बुआई है जो की गई है। इसी तरीके से जेई की बात करें तो OS6 है, OS6, OS9, ये वैरायटी अपने काम में लेते हैं। इसी तरीके से एक अच्छी वैरायटी है HFO 114 वैरायटी। ये जो HFO 114 वैरायटी है किसान भाइयों, इसको अपने हरे चारे प्लस दाने दोनों के रूप में काम में ली जा सकती है। हरे चारे और दाने दोनों के रूप में प्रयोग है, इसको की जा सकता है। इसी तरीके से और वैरायटियों की बात करें तो UPO 50, UPO 94, UPO 212, ये वैरायटी बहुत अच्छी है, मल्टी कट वाली है। तो 212 इसको काम में, UPO 222, ये वैरायटी अपने इसको काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से बुंदेल जेई 851, ये भी काम में ले सकते हैं। हरियाणा से निकली हुई है एक बहुत अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, हरियाणा जेई 114, इसको भी काम में ले सकते हैं। इस तरीके से ये अपने वैरायटियों की बात करते हैं। इसी तरीके से इग्फी एक वैरायटी और है इसकी, इग्फी 2288, ये वैरायटी भी काम में ले सकते हैं। तो अपने जो यहाँ पर चलती है वो है कैंट जेई, एक ये वैरायटी भी काम में ले सकते हैं। UPO 214, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। HFO, ये अपने बात कर रहे थे हरे चारे और दानों दोनों के रूप में। बुंदेल जेई 851, ये इसकी वैरायटियों के बारे में बात कर रहे थे किसान भाइयों। अब हम जेई के बारे में बात करेंगे सिंचाइयों की। सिंचाइयों की जब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है किसान भाइयों, वो है सिंचाई। जेई की फसल के अंदर ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसान भाइयों। लगभग 4 से 5 सिंचाइयों में इसकी फसल है जो पक जाती है। प्रथम सिंचाई की यदि अपने बात करें तो प्रथम सिंचाई है वो लगभग 30 से 35 दिन में करते हैं हम। उसके बाद की सिंचाइयां हैं वो लगभग 1-1 माह के अंतराल पर करते हैं। 4 से 5 सिंचाइयों की हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है। अब किसान भाइयों कटाई की इसकी बात करते हैं तो प्रथम जो कटाई है जेई की, वो कटाई किसान भाइयों लगभग 50 से 55 दिन में होती है। यदि हमने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई की है तो लगभग दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसकी है जो प्रथम कटाई होगी। सेकंड कटाई की अपने बात करें तो सेकंड कटाई है इसकी किसान भाइयों प्रथम कटाई के लगभग 35 दिन बाद में होती है। हरे चारे के रूप में यदि जेई की बात करें तो हरे चारे के रूप में किसान भाइयों इसकी 2 कटाइयां की जा सकती है। 2 कटाइयां इसकी है जो की जा सकती है। अंतिम कटाई है वो हम हरे चारे के लिए नहीं करते हैं, वो अंतिम कटाई है वो किसान भाइयों हम दाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दाने के लिए वो मई माह में हम कटाई करते हैं। तीसरी जो कटाई है, तीसरी कटाई है वो हरे चारे के लिए नहीं करेंगे, मई माह में करेंगे। तो ये इसकी कटाइयों की अपनी बात कर रहे थे किसान भाइयों। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, यदि हमने इसकी थोड़ी सी यदि गीले बत्तर बुआई कर दिए तो कुछ खरपतवार है वो जब जेई का उगाव होता है तभी उगा जाते हैं। बचे हुए खरपतवार है वो प्रथम सिंचाई के साथ उगाते हैं। तो चौड़ी पत्ती के यदि अपने वीड्स की बात करें, चौड़ी पत्ती के नदीन है जो भी चौड़ी पत्ती के नदीन जैसे बथुआ है,
जंगली पालक है, कृष्ण नील है, चटरी है, मटरी है या प्याजी है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपने शाकनाशी या हर्बिसाइड की बात करेंगे तो वो है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल। मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल। यदि इसकी डोज की बात करें तो किसान भाइयों हमें इसकी जो डोज है वो प्रयोग करनी है लगभग 8 ग्राम AI एक्टिव इनग्रेडिएंट यानी सक्रिय तत्व हमें काम में लेना है 8 ग्राम प्रति हेक्टर। यदि अपने व्यापारिक उत्पाद की बात करें तो किसान भाइयों 8 ग्राम हमें प्रति एकड़ व्यापारिक उत्पाद लेना है। 8 ग्राम 8 ढोलकी 8 केनाल और प्रथम सिंचाई के 8 दिन के बाद में यदि हम स्प्रे करें तो चौड़ी पत्ती के नदीन है वो इसमें सब है जो नष्ट हो जाते हैं। एक बात और थी किसान भाइयों, यदि हमारे पास हरा चारा ये फालतू हो जाता है तो इसको हम साइलेज या हे के रूप में भी काम में ले सकते हैं। बढ़िया साइलेज सबसे है वो मक्का का तैयार होता है। और हे की बात करें, हे का मतलब है सूखी जो घास होती है, सूखा हरा चारा है वो होता है। सबसे बढ़िया हे है वो बरसीम से प्राप्त होता है। हे की बात करें तो किसान भाइयों हे के अंदर लगभग 15% है वो नमी होती है, 85% इसमें ड्राई मैटर होता है। साइलेज ये हरे चारे से बनाया जाता है, इसमें लगभग नमी की बात करें तो 65% है नमी पाई जाती है साइलेज में, और 35% किसान भाइयों इसमें सूखा पदार्थ या ड्राई मैटर होता है। तो ये जो साइलेज और है जब हमारा ऑफ सीजन होता है, चारा नहीं होता है, तब इसको हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा किसान भाइयों पॉइंट था वो था उत्पादन। उत्पादन की बात करें तो हरे चारे के रूप में किसान भाइयों इसकी 2 कटाइयाँ की जा सकती है। 2 कटाइयों से लगभग 600 क्विंटल हरा चारा हमें प्रति हेक्टर इसकी उपज है जो प्राप्त होती है। और दाने की यदि बात करें तो किसान भाइयों लगभग 25 से 30 क्विंटल दाने प्रति हेक्टर प्राप्त होते हैं। तो ये तो किसान भाइयों आज का वीडियो था। हरे चारे के अंदर रबी फसलों के अंदर सभी मुख्य अपने बिंदु थे, पॉइंट थे, उनके ऊपर बात कर ली है। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि ये जितने भी बिंदु आपको बताएं इसके ऊपर आप फील्ड के अंदर इस्तेमाल करोगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार।